बैंक ऑफ इंडिया हर पल किसानों के साथ। बैंक ऑफ इंडिया धनबाद अंचल की ओर से किसान माह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एफजीएमओ रांची से पधारे उप महाप्रबंधक श्री दीप शंकर, धनबाद अंचल के आंचलिक प्रबंधक श्री दिनेश प्रसाद, उप आंचलिक प्रबंधक श्री अवृतानु चंदा, कृषि ऋण विभाग आंचलिक कार्यालय से सूजिया ब्रह्मचारी, बाघमारा शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक श्री विकास कुमार सिन्हा, केसरगढ़ शाखा के शाखा प्रबंधक श्री मनीष कुमार, तोपचांची शाखा के शाखा प्रबंधक श्री अनुराग पाठक, गोमो शाखा के शाखा प्रबंधक श्री अंकित गुप्ता, एनएससी बोस शाखा के शाखा प्रबंधक श्री तपन सिन्हा, मटियागढ़ ग्राम के मुखिया प्रतिनिधि श्री इंदल कुमार, खानुडी ग्राम के मुखिया प्रतिनिधि श्री गोपाल महतो, डुमरा ग्राम के मुखिया श्री आनंद महतो, बरोरा ग्राम के मुखिया श्री देवानंद साव, बैंकिंग मित्र श्री रूपलाल साव, श्री सुबोध कुमार झा एवं श्री विकास गुप्ता सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान लगभग 150 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड तथा 40 महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया गया। यह पहल किसानों और महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की दिशा में बैंक ऑफ इंडिया धनबाद जिला का अग्रणी बैंक का महत्वपूर्ण प्रयास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के सराय ढेला बैंक ऑफ इंडिया के जोनल कार्यालय में मौजूद हूं और जैसे कि जुलाई का महीना चल रहा है, किसान दिवस मनाया जाता है। इसमें बैंक ऑफ इंडिया देश के विकास में निरंतर प्रयासरत है। यही नहीं बल्कि पूरे देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। आज यहाँ पे किसान दिवस के उपलक्ष्य में कुछ नई नई योजनाओं को लॉन्च किया गया है। रांची से आए हैं सर, हम उनसे बात करेंगे कि भाई बताइए कि कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों के बारे में जो कि देश में देश की रीढ़ है। बोलिए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीप शंकर है। मैं रांची एफजीएमओ ऑफिस की तरफ से हूँ। मैं आज यहाँ पे किसान दिवस के अवसर पर यहाँ आया था। आज दो जगह तेतुलमारी और बाघमारा शाखा में हमने किसानों के साथ एक ये किया, मीटिंग की और काफी सैंक्शन लेटर्स बांटे हैं। 13 से 18 तारीख तक किसान दिवस के अवसर पर पूरे झारखंड में हमने जो प्रोग्राम चलाया है उसमें आज शाम तक हमें ये आंकड़ा आएगा कि हम कितना डिस्बर्स कर पाए हैं और मुझे लगता है कि हम एक अच्छा नंबर्स में अमाउंट डिस्बर्स करेंगे। आपको विदित होगा कि जुलाई माह जो है वो किसान माह के रूप में मनाया जाता है और 19 जुलाई हर साल हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार 19 जुलाई को रविवार होने के चलते, अवकाश होने के चलते हमने ये प्रोग्राम 18 तारीख को किया है। ये पैन इंडिया पे ये प्रोग्राम हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में ये प्रोग्राम हो रहा है। और झारखंड की अगर मैं बात करूं तो जैसे आप अभी मेरे से बोल रहे थे, ऐसा नहीं है कि कुछ नई स्कीम लॉन्च की गई है, सारी स्कीम पहले से ही है। हम ये कोशिश करते हैं कि आज के दिन हम मैक्सिमम फार्मर्स तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे और उनके ऋण की जरूरतों को पूरा करें। खास करके झारखंड जैसे प्रदेश में आपको पता है कि केसीसी, ऐसे भी अगर आप एसएलबीसी का आंकड़ा देखें तो बैंक ऑफ इंडिया का जो केसीसी का ऋण है वो सबसे ज्यादा है। लगभग हमने यहाँ पे 19 लाख लोगों के में, जो मुझे अभी सही जानकारी जो मेरे पास है, 19 लाख केसीसी अकाउंट होल्डर्स में लगभग 4.5 लाख जो है वो केवल बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहूंगा कि जो केसीसी धारक जिनका लोन खराब हो चुका है किसी कारणवश, वो फिर से मेरे पास आए, बिल्कुल नहीं हिचकिचाए और हम उनको काफी समझौता करेंगे, एक मुश्त समझौता काफी आसान शर्तों में उनके साथ। और जो नया स्केल ऑफ फाइनेंस स्टेट गवर्नमेंट और एसएलबीसी के द्वारा लागू किया जाता है उस पर हम उनको फिर नए ढंग से ऋण देंगे। तो वो किसी भी महाजन या कोई और के चंगुल में ना फंसे, बल्कि वो बैंक ऑफ इंडिया है और उनकी सारी जरूरतों को, ना सिर्फ केसीसी, वो खेती के लिए ही नहीं, आप उसके लिए से जुड़ी जो भी गतिविधियां हैं कृषि व्यवसाय से जुड़ी, चाहे वो पोल्ट्री हो, डेयरी हो, फिशरी हो या आपका किसान वाहन, ट्रैक्टर वगैरह जो भी चीज है, सेरिकल्चर, पिसीकल्चर, जो भी है, आप मेरे पास आइए। हर स्कीम के लिए हमारे पास लोन अवेलेबल है और मैं ये चाहूंगा कि आप कहीं और जाने के बजाय बैंक ऑफ इंडिया के नजदीकी शाखा में आइए। बीइंग एसएलबीसी कन्वीनर, आपको पता है कि झारखंड में हमारा अप्रोच हर जगह है। 24 में 15 डिस्ट्रिक्ट में हमारे एलडीएम्स हैं, लगभग 492 शाखाएं हैं हमारी, तो शाखाओं का भी पहुंच हर जगह है लगभग। तो मैं ये उम्मीद करूंगा अपने सारे किसान बंधुओं से, ग्रामीण बंधुओं से, या जो भी सेमी अर्बन या रूरल एरिया में रहते हैं वो हमारे पास आए और जितने ऋण का सुविधा है इससे संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित, उसका लाभ ले। ना सिर्फ एग्रीकल्चर लोन और ना ही सिर्फ, मैं ये भी कहूंगा साथ सिंह कि ये ऐसा नहीं है कि ये केवल किसान माह में ही ऋण हो रहा है। हम सालों भर हर दिन ये ऋण का काम करते हैं। आप कभी भी हमारे पास आए, जब भी आपकी जरूरत हो, हम आपको ऋण देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। इसके साथ ही रिटेल और एमएसएमई सेगमेंट में भी बैंक काफी अच्छा काम कर रहा है और इससे संबंधित लोन भी जिसको लेना है वो भी हमारे पास
बेधड़क आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। किसान भाइयों को चाहे कोई भी मतलब कि एग्रीकल्चर या किसी भी प्रकार के कल्चर से अगर बिलोंग करते हो, लोन लेने का प्रोसेस बहुत आसान है। आमतौर पर सर एक माहौल बनाया जाता है कि भाई बैंक से लोन लेना बहुत कठिन है, कागज पत्तर, ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, ये वो में फंस करके, और फिर बाद में मतलब कि एक माहौल ऐसा तैयार कर दिया गया है जिससे कि अभी पिछले कुछ दशकों में ये देखा गया है कि लोग बैंकों से दूर भागते हैं और तरह तरह के जो छोटे मोटे कोऑपरेटिव हैं या फिर यूं कहें कोई सूदखोर हो, इन लोगों के चक्कर में फंस करके और सब कुछ अपना खो देते हैं। तो सर बैंक, खास करके हम बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे कि ऐसे रास्तों को आसान बनाने के लिए मतलब कि क्या कोई तरीका निकाला गया है जिससे कि किसान कागजी झमेलों में ना फंस करके और उनको वो प्रोसेस बड़ा आसान हो जाए? देखिए, अभी क्या है ना कि सारा चीज धीरे धीरे कंप्यूटर पे शिफ्ट हो रहा है। आपको पता है टेक्नोलॉजी ड्रिवन अभी सब कुछ होता है। तो हमारे यहाँ पे अभी लोन का जो प्रोसेस है वो अब वेब जर्नी के थ्रू होता है। आप ई प्लेटफॉर्म पे हम लोन अकाउंट खोलते हैं, बहुत सारे कागजों की जरूरत नहीं होती है, ये एक मिथ है। आप क्या है कि जब मेरे पास आएंगे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। जैसे अगर आप केसीसी ले रहे हैं तो आपको आपके लैंड का होल्डिंग आपके पास है कि नहीं, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए। ये सब चीजें मतलब मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ हम काम करते हैं और इसमें किसी तरह का हर्डल नहीं है। आप दूसरे की बातों पे ना जाएं। मैं आपको क्लियरली बोलूंगा, आप किसी का सहायता मत ले। बीच के लोगों को या बिचौलिया जिसको हम बोलते हैं उसको लेके आप बिल्कुल मत आए। आप एकदम डायरेक्ट आइए बेधड़क, और सारे लोग आपको मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। ब्रांच में फ्रंट डेस्क से लेकर के मैनेजर तक हर आदमी आपको अप्रोच करेगा। आपको कुछ भी जरूरत हो आप बताइए, या हमारा जो बीसी चैनल है, कई जगह हमारे पास बीसी आउटलेट है, आप वहां भी अपनी बातें रख सकते हैं, उनके थ्रू आप हमारे पास आ सकते हैं। और जहां तक दिक्कत की बात है वो अभी बिल्कुल नहीं है। आप आइए हमारे पास। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आपके हायर अथॉरिटी जोन में बैठे हैं, एफजीएमओ में बैठे हैं, अगर आपको लगता है कि बिना वजह कोई ऐसा तंग कर रहा है तो आप जरूर ये बातें ऊंचे अधिकारियों तक पहुंचाइए। आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। एजीएम सर हैं, हम जानेंगे कि भाई सर अभी भी बहुत से किसान लोग इलिटरेट है, मतलब कि वो इलिटरेट है और मतलब कि बैंक से दूर भागते हैं। उस मामले में मतलब कि जागरूक करने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे स्थानीय तौर पे आपकी तरफ? जैसा कि हमें हमारा डीजीएम साहब ने बताया कि हम लोग जो ब्रांच हमारी जो है ना, सब सारी रूरल शाखाएं हैं, और हम लोग अभी भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग बिचौलिए के माध्यम से ना आए। और आजकल के जो स्मार्टफोन के ज़माने में लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि सारे माध्यम उनको पता है कि वो किस तरह से आप लोन वगैरह, यदि उनको कोई भी यदि किसी भी तरह का कृषि ऋण, नॉट ओनली कृषि ऋण, यदि रिटेल और एमएसएमई में भी किसी तरह का ऋण चाहिए तो हमारे नज़दीक की शाखाओं में बेधड़क मिले। जैसा डीजीएम साहब ने अपील किया, उनको बेधड़क मिलना चाहिए, किसी भी बिचौलिया का साथ ना लें। और हम लोग हमेशा हमारा वो टैगलाइन भी है, रिश्तों की जमा पूंजी। हम लोग अपने पर्सनली रिलेशंस में बहुत भी विश्वास करते हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग बिजनेस करना हमारा काम है। तो ये एग्रीकल्चर हो, एमएसएमई हो, रिटेल हो, ये हमारा काम है और हम लोग को इसको करना है। और ये हम लोग आर्थिक विकास में, देश के आर्थिक विकास में लोगों को हम लोग सहायता करते हैं, एक पार्टनर के रूप में काम करते हैं। तो हमारा ये अपील है, जैसा कि हमारे डीजीएम साहब ने भी बोला, कि आप जितने भी आपके दर्शक लोग हैं उनको हम लोग ये कन्वे करना चाहते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया लैंडिंग के मामले में एक सशक्त माध्यम है। आप लोग बेधड़क आइए हमारे पास। आपको किसी भी तरह के ऋण की सुविधाएं चाहिए तो आप हम बताएं, हमारे पास हर एक आपके जो भी रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से हमारे पास स्कीम्स हैं। हम लोग उस स्कीम से बहुत ही फाइन इंटरेस्ट रेट पे आप लोगों को सुविधा प्रदान करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैनेजर साहब भी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि भाई किसान दिवस का मतलब कि महीना ही चल रहा है पूरा जुलाई का, ऐसे में मतलब कि क्या अपील करेंगे लोगों से बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से? देखिए सर, लोगों ने जो बोला कि बैंक ऑफ इंडिया अग्रणी बैंक है, ना सिर्फ ये धनबाद जिला में नहीं, पूरा झारखंड में अग्रणी बैंक है। तो आप सब लोगों के घर के नजदीक बैंक ऑफ इंडिया के शाखा तो दिखता ही होगा। तो आप सब लोगों से ये अनुरोध होगा कि आप लोग बैंक से जुड़िए और बढ़ चढ़ के अपने फैमिली को लेके भी आइए। और जितना भी सुविधाएं है बैंक में, चाहे वो लोन हो, चाहे वो डिपॉजिट हो, चाहे हमारा डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट हो, सारे प्रोडक्ट को आप लोग अवेल कीजिए। बेस्ट प्रोडक्ट है इंडस्ट्री में, और बैंक को और आगे बढ़ने का सुविधा कर दीजिए। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। तो कहीं और क्यों जाना जबकि बैंक ऑफ इंडिया है अपना। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।